हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महेश। पिछली वीडियो में हमने देखा दो कैंडल से कैसे पैटर्न बनते हैं और हम उसको लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। उसमें हम कवर करेंगे तीन कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब तीन कैंडल से कैसे पैटर्न बनते हैं, कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम उसको मतलब कि टारगेट कैसे फिक्स करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करेंगे, हम उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आज लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मॉर्निंग स्टार, दूसरा है इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैसे फॉर्म हो सकता है, कैसे तीन कैंडल फॉर्म होती है और उससे हमें ट्रेड मिलता है, मतलब एक कंफर्मेशन मिलता है, आज हम देखेंगे। आपको पहली कैंडल दिखाई दे रही होगी जो यहाँ पे ओपन हो गई, फिर थोड़ा ऊपर गई और फिर नीचे आई, थोड़ा लो लगा के फिर ऊपर होके उसने एक क्लोजिंग कर दी। दूसरी कैंडल है, आपको ये स्टार टाइप दिखाई दे रही होगी, ये है डोजी कैंडल। तीसरी कैंडल आपको पहले जैसे ही दिखाई दे रही होगी, जो थोड़ा गैप अप ओपन होके थोड़ा ऊपर आई और फिर नीचे आके उसने क्लोजिंग कर दी। तो ये मॉर्निंग स्टार कहाँ पे बनना चाहिए, तब हम उसको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बॉटम पे बनना चाहिए, तब हम उसको ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं। इवनिंग स्टार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, फिर थोड़ा ऊपर आया और फिर थोड़ा नीचे आके उसने क्लोजिंग कर दी। ये भी आपको स्टार टाइप दिखाई दे रहा होगा, ये भी डोजी है। फिर तीसरी कैंडल थोड़ा गैप डाउन ओपन हो गई और फिर नीचे आ गई और थोड़ा नीचे आके थोड़ा ऊपर क्लोजिंग कर दी। हम कंफर्मेशन कब मानेंगे, जब ये कैंडल इसके 50% आके क्लोज होनी चाहिए, तब हम इसको कहेंगे कि ये अभी कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। थोड़ा मतलब ये कैंडल है, इसने थोड़ा हाई लगाया, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो हम कहेंगे, पर ये इतना पावरफुल नहीं है। हम कब इसको कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे, जब ये इसके 50% मतलब यहाँ पे या यहाँ पे आके क्लोजिंग करे। अगली कैंडल इसके ऊपर ऐसी क्लोजिंग करनी चाहिए, तब हम इसको कंफर्मेशन की तरह लेंगे और हम इसमें ट्रेड करेंगे। यहाँ पे भी आपको यहाँ के ये जो कैंडल है इसके 50% ये कैंडल आनी चाहिए, तब हम इसको कंफर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। आप देखोगे कि ये कैंडल है, ये इसका हाई है, यहाँ पे ये लो है और यहाँ पे ओपन है, तो मैं यहाँ पे आपको एक टिक कर देता हूँ। यहाँ पे टिक कर दिया। क्लोज किधर है, यहाँ पे, और ये क्लोजिंग यहाँ पे है और इसका इधर। तो आप देखोगे कि मैं ये तीनों डॉट को एक साथ जोड़ देता हूँ। ये वीक है, ये हाई की वीक है और ये बॉडी है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग है, मतलब हम क्या कहेंगे, ये है हैमर। और कैसा है, ये रेड है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हैमर का कलर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे ग्रीन भी बने या रेड भी बने, तो वो हैमर हैमर है, मतलब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको मैं बताता हूँ, मतलब ये 5 मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये 5 मिनट की कैंडल, ये 5 मिनट की और ये 5 मिनट की। इन कैंडल को मिला के हुए 15 मिनट। अगर हम 15 मिनट की तरह मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो ये कैंडलस्टिक हैमर कहलाएगी और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैमर दिख रहा है। मतलब कैंडल को मिला के भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। आप यहाँ पे देखोगे कि ये इसने हाई मारा हुआ है, यहाँ पे मैं एक डॉट देता हूँ। ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे एक डॉट देता हूँ। हाई कहाँ पे मारा है इसने, मतलब यहाँ पे लो कितना मारा है, यहाँ पे। और क्लोज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। तो ये देखिए, इनको जोड़ दूंगा तो यहाँ पे भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। ये हुआ इन्वर्टेड हैमर। तो कैंडल के मिला के भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। ये डाउन ट्रेंड शुरू था, डाउन ट्रेंड शुरू था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। सपोर्ट पे इसने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे
ये ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर आके फिर नीचे आया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा हाई लगाया, नीचे आके फिर थोड़ा ऊपर आके क्लोजिंग कर दिया और अगली कैंडल ने गैप अप ओपन हुआ और फिर ऊपर आ गया। मैंने क्या कहा था कि ये कैंडल पूरी बननी चाहिए, तब हम कहेंगे कि कंफर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। आप देखोगे कि अभी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, इसके 50% मार्केट आया, यहाँ पे हमने एंट्री कर ली और जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता तब तक हम ट्रेंड को राइड करेंगे और इस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अगला देखते हैं। आप देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड पे था, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गई, फिर ये स्टार बन गया और अगली कैंडल रिवर्सल आ गया, इसके 50% रिवर्सल आ गया। अगली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता हम टारगेट के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब आपको कम से कम 1:2 या 1:3 अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना है, तब आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। 3 व्हाइट सोल्जर्स, आपको यहाँ पे 3 कैंडल दिखाई दे रही होंगी, तीनों के तीनों एकदम ग्रीन है, पर इधर व्हाइट क्यों का है? ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इसकी डिस्कवरी हुई है जापान में। जब जापान में कैंडलस्टिक की डिस्कवरी हुई तब जो ग्रीन कैंडल है उसको व्हाइट कहा जाता था और जो रेड कैंडल है उसको ब्लैक कहा जाता था। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेम पैटर्न बना है, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ है, फिर थोड़ा ऊपर गया, नीचे आके क्लोजिंग कर दी, फिर से गैप डाउन हो गया और यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ऊपर गया और नीचे आके क्लोजिंग कर दी, फिर से गैप डाउन, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया और क्लोजिंग कर दी। ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब ये 3 सोल्जर्स है जो कुछ कह रहे हैं, कुछ इंडिकेट कर रहे हैं आपको। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनना चाहिए? जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो और एक सपोर्ट बने, तब इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। 3 ब्लैक क्रॉस, मतलब 3 कौवे बैठे हुए। हमारे भारत में 3 कौवे बैठे हुए मतलब कुछ अपशगुन होने वाला है, ऐसे बोलते हैं। वहाँ पे आप बोलोगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे मार्केट में बना है, मतलब कुछ अपशगुन होने वाला है, यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। आप देखोगे कि यहाँ पे भी मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे आके क्लोजिंग कर दी। मतलब सेम इंडिकेट कर रहा है कि तीनों कैंडल सेम बन रही है। तो हम इसको चार्ट पे देखते हैं। आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड शुरू था, फिर यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर्स बने जो एक चढ़ाई कर रहे हैं ऐसे लग रहा है। मतलब यहाँ से मार्केट अभी एक अप ट्रेंड ले सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग करनी चाहिए। आप देखोगे कि इसने क्लोजिंग नहीं की, इसने भी क्लोजिंग नहीं की और इसने भी क्लोजिंग नहीं की। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। 3 ब्लैक क्रॉस, यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू था, तो यहाँ पे 3 कैंडल बन गई। तो जैसे ही जो लास्ट वाली कैंडल है उसके नीचे एक क्लोजिंग मिले, मतलब आपने देखा कि इसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। और जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा तब तक हम इस ट्रेंड को राइड करेंगे। 3 बुलिश लाइन स्ट्राइक, आप बोलोगे कि पहले ही हमने ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, अभी तो 3 ब्लैक सोल्जर्स दिखे। आपको मार्केट का स्टडी अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी सेम है, कैंडल्स भी सेम दिखाई दे रही है। जब ये बनती है तब हमको ध्यान से देखनी चाहिए कि ये कैसे बनी, क्या हुआ, क्या इंडिकेट कर रही है। ये है 3 बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। मतलब यहाँ पे हमने पहले देखा कि 3 कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ और हम बोले कि ये ऊपर जाएगी, पर ये तो नीचे आ गई। ये आपको फंसाने की साजिश है। कैसे? आपने देखा यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, क्लोजिंग कर दी, यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोजिंग कर दी, यहाँ पे ओपन हुआ और ये तो नीचे मार्केट आ गया, ये तो अभी यहाँ से नीचे जाएगा नहीं। जब तक इसके हाई के ऊपर
आपको एक कैंडल क्लोजिंग ना मिले तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है और इसका स्टॉप लॉस रखना है। कैसे, मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा। पहले आप देखोगे कि मार्केट नीचे आ रहा है, अचानक से एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो गई, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस निकल गए। अरे यार ये तो लॉस हो गया, पर आपने कंफर्मेशन किया ही नहीं। इसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग करनी चाहिए, जब क्लोज करे तब आपको ट्रेड लेना है। चलिए चार्ट पे देखते हैं। ए डाउन ट्रेंड शुरू था, 3 वाइट शोल्डर्स बने, इसके ऊपर आप देखोगे कि एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म हो चुकी है। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो तो आपको समझ लेना है कि एक कैंडल फॉर्मेशन नहीं, एक ट्रैप ट्रेडिंग है। मतलब यहाँ पे जो भी इधर इन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है वो सब ट्रैप कर रहा है कि इनको इनके सबके स्टॉप लॉस निकल ले और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। आप देखोगे फिर इसके ऊपर इस कैंडल ने सस्टेन कर दिया, आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है और इसका स्टॉप लॉस रखना है। वैसे ही जब डाउन ट्रेंड शुरू हो तो जब ऐसी कैंडल फॉर्म हो तो इसके नीचे अगर एक कैंडल सस्टेन करे तो उसके बाद आपको एंट्री लेनी है और इसका स्टॉप लॉस रखना है। और ट्रेंड जब तक रिवर्सल ना करे तब तक आपको टारगेट पूरा लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिर्फ लर्निंग मिल रही है। ट्रेडिंग और लर्निंग में बहुत फर्क है। आप सिर्फ यहाँ पे सीख रहे हो कि कैसे बना, कैसे हुआ, टारगेट मिल गया, यहाँ पे तो सब टारगेट मिल रहे हैं। पर जब आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करेंगे, आप एक्चुअल में पैसा डालेंगे, तब आपको यहाँ पे कुछ टारगेट मिलेंगे, कुछ स्टॉप लॉस मिलेंगे। तो यहाँ पे वो एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं हो रही। आपको एक्चुअल ट्रेडिंग कब होगी, जब आप एक अकाउंट खोलोगे, वहाँ पे ट्रेड करोगे, वहाँ पे लॉसेस लोगे, वहाँ पे कुछ लर्निंग लोगे। तो आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको वो सब करना पड़ेगा। आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो कि हमने 1,000 रुपये लिए, वहाँ पे हम रोज एक 5 स्टॉक्स ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है। आप ये सब मैनेज करोगे और फिर एक्चुअल ट्रेडिंग करोगे तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आप लर्निंग के लिए फोकस करो। अगली वीडियो में हम कुछ अच्छा लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।